अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है। स्ट्रेस हमेशा के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। जैसा कि जब आप किसी स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं या कोई पब्लिक स्पीच करते हैं तो ये आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा बूस्ट मुहैया करती है। लेकिन जब आप किसी स्ट्रेस में मुसलसल मुब्तला रहते हैं, जैसा कि शादी का टूटना, किसी करीबी की डेथ, जॉब की टेंशन या जॉब में ज़रूरत से ज़्यादा काम करना वगैरह, ये हर तरह की स्ट्रेस आपकी बॉडी में नेगेटिव तब्दीलियां लेकर आती है। इंसानी ब्रेन पर क्रोनिक स्ट्रेस के असरात को समझने से पहले हम स्ट्रेस की साइंस को समझेंगे। जब इंसान किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन को फेस करता है तो इसकी बॉडी में HPA सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। HPA से मुराद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस है, यानी स्ट्रेस के रिस्पांस में ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH हार्मोन सेक्रीट करता है। ACTH यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ब्लड से ट्रैवल करता हुआ किडनी के ऊपर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड में पहुंचकर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कराता है। कॉर्टिसोल हार्मोन को आमतौर पर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन स्ट्रेस के रिस्पांस में प्रोड्यूस होता है। इसलिए ये हार्मोन स्ट्रेस को डील करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस प्रोड्यूस कराता है। मसलन ये हार्मोन हमारी बॉडी के नॉन एसेंशियल प्रोसेसेस को स्लो करा देता है, जैसा कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन और इम्यून फंक्शन वगैरह। ये प्रोसेसेस क्योंकि बॉडी की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके स्लो होने से कुछ एनर्जी सेव हो जाती है। फिर इस एनर्जी को हमारी बॉडी स्ट्रेस को कम करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है, ताकि स्ट्रेस से निपटने के लिए बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल हो। फिर जैसे ही हम इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकलते हैं तो हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस इस कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को दोबारा कम कर देता है। शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी होने वाली चेंजेस हमारी बॉडी के लिए ठीक हैं, लेकिन जब हम मुसलसल स्ट्रेस में रहने लगते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन का हाई लेवल हमारे जिस्म के साथ साथ हमारे ब्रेन पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब हम इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्ट्रेस इंक्रीजेज मेंटल इलनेस। रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि स्ट्रेस से हमारे ब्रेन में मौजूद माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ज़्यादा होने लगते हैं। माइलिन एक इंसुलेटिंग फैटी मटेरियल है। इसके ज़्यादा होने से ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स में गैप बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में बैलेंस नहीं रहता। इस तरह हम ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नंबर 2, स्ट्रेस किल्स ब्रेन सेल्स। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस होता है, जहां पर मुसलसल न्यू ब्रेन सेल्स बनते रहते हैं। लेकिन जब हम क्रोनिक स्ट्रेस को फेस करते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन न सिर्फ हमारे ब्रेन सेल्स को किल करता है, बल्कि नए बनने वाले ब्रेन सेल्स के प्रोसेस को भी डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में अल्जाइमर डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है। इस डिजीज़ को फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3, स्ट्रेस हर्ट्स योर मेमोरी। ब्रेन का हिप्पोकैम्पस हमारी लर्निंग और मेमोरी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन जब हम क्रोनिक स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारा हिप्पोकैम्पस ठीक से काम नहीं करता, जिससे हमारी मेमोरी वीक होने लगती है और साथ डिप्रेशन भी होने लगती है। नंबर 4, स्ट्रेस श्रिंक दी ब्रेन। स्ट्रेस से क्योंकि हमारे ब्रेन के सेल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो इससे हमारे ब्रेन का वॉल्यूम भी कम होने लगता है। ख़ास तौर पर हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रीजन, जिसकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट और सोशल इंटरेक्शन की सलाहियत डिस्टर्ब होती है। ये सारी बातें थीं स्ट्रेस के साइड इफ़ेक्ट्स की। अब हम देखेंगे कि इस क्रोनिक स्ट्रेस को कैसे कम या ख़त्म किया जा सकता है। हम एक्सरसाइज और सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन रिलीज़ कराती है जिससे हम रिलैक्स फील करते हैं और स्ट्रेस कम हो जाता है। इस तरह जब हम फैमिली में बैठते हैं और गपशप करते हैं तो इससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, इसे दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इबादत स्ट्रेस को कम करने की सबसे बड़ी रेमेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।